अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। क्या नाम है? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं दैट आर यूज टू डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को डायरेक्टली एंटर करती हैं, दीज आर कॉल्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये क्या कहलाती हैं? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो बेसिकली इनपुट्स कहलाती हैं। और इनपुट्स जितने भी हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है डायरेक्ट इनपुट और एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। अब जो डायरेक्ट इनपुट है वो बेसिकली वही सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है जिसमें हम कंप्यूटर में डायरेक्टली डाटा एंटर करते हैं। हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमें इनडायरेक्ट में होती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हम माउस या कीबोर्ड, ये माउस या कीबोर्ड जो है ये हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में आता है या इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी ये जो माउस है ये एक इनडायरेक्ट इनपुट वे में आता है, क्योंकि देखें ना, इसमें इंसान और कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है जिसको हमने माउस या कीबोर्ड का नाम दिया है। तो माउस, कीबोर्ड वगैरह जो हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो कि बेसिकली डायरेक्ट डिवाइसेस हैं, जो कि हमारा यानी इंसान का कंप्यूटर में डाटा डायरेक्टली एंटर करती हैं, किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। तो इन डिवाइसेस को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हमने कैटेगराइज कर दिया है दो हिस्सों में। फर्स्ट वन इज़ स्कैनिंग डिवाइसेस, सेकेंड वन इज़ ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। सबसे पहले हम स्कैनिंग डिवाइसेस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने स्कैनिंग डिवाइसेस को भी फोर फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। स्कैनिंग डिवाइस में फर्स्ट वन जो हमारे पास डिवाइस है वो है जी बार कोड रीडर, जो कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन जो है वो हमारे पास है जी मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं इनको हमने फर्दर 5 और टाइप्स में डिवाइड किया है। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस को हमने फर्दर जिन टाइप्स में डिवाइड किया है वो है हमारे पास MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। ये जो MICR है, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, और हमारे पास OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, एंड द लास्ट वन इज स्मार्ट कार्ड। ये हमारे पास मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन स्कैनिंग डिवाइस है वो है जी फैक्सिमाइल फैक्स मशीन, और लास्ट वन जो हमारे पास स्कैनिंग डिवाइस है वो है जी इमेजिंग सिस्टम। ये बेसिकली मैंने उन डिवाइसेस के नाम लिखे हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी फर्स्ट स्कैनिंग डिवाइस को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बार कोड रीडर। क्या नाम है? बार कोड। बार कोड, सबसे पहले हमें समझना ये है कि बार कोड होता क्या है। देखिए, बार कहते हैं लाइन को, कोड कहते हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो बार कोड जो है ये बेसिकली हमारे पास ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिस पे एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इनको ड्रॉ भी किया है। ये जो बार कोड है बेसिकली ये हमारे पास मार्केट में ऑलमोस्ट हर डिवाइस पे लोकेटेड होता है। अब ये बार कोड होता क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनमें डाटा स्टोर होता है। तो किस टाइप का डाटा स्टोर होता है? देखिए स्टूडेंट,
आप किसी भी डिवाइस किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल है, लाइक शैम्पू की बात कर लें, तो शैम्पू पे भी आपको ये बार कोड नज़र आएगा। तो ये बेसिकली बार कोड जो कि वर्टिकल लाइंस हैं, जो कि डिफरेंट स्पेसिस पे लोकेट कर रही हैं, इनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इसमें कंपनी अपना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो स्टोर करवाती हैं, लाइक उस प्रोडक्ट की प्राइस, उसका नंबर, उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे पास इस बार कोड के अंदर स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, इन बार कोड्स को एक आम इंसान रीड नहीं कर सकता। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, बार कोड रीडर का। किसका नाम देते हैं, बार कोड रीडर। ये बार कोड रीडर जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बार कोड रीडर है ये बेसिकली यूपीसी का भी इसको नाम दिया जाता है। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, कि ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का ये कोड होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है। बार कोड रीडर जो है वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, बार कोड्स या इन वर्टिकल लाइंस को, जिसमें कंपनीज या प्रोडक्ट्स अपना डाटा स्टोर करती हैं, उनको रीड करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड बार कोड रीडर। इंशाल्लाह बाकी जो हमारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।